नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं वह आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में किसी प्रकार का करंट अफेयर क्वेश्चन आता है तो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से 90% वो कवर करें। इस प्रकार का पढ़ाया जा रहा है। अब प्लस करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जीएस का भी तैयारी करते जाते हैं। जीएस का भी डिस्कशन होते रहता है कोई ना कोई, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं, ताकि अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है किसी भी प्रकार का तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें और नंबर प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग इस विश्वास कीजिए और पढ़िए। आप लोग को ज़रूर लाभ होने वाला आप लोग के पेपर में, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए महाराज, लाइक करने में आपका क्या जाता है। और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि WHO ने किस तारीख को विश्व NTD दिवस घोषित किया। विश्व NTD दिवस घोषित किया है। तो NTD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। NTD का फुल फॉर्म क्या होगा, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। क्या हो जाएगा, डिजीज। NTD का फुल फॉर्म क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है। कब मनाया जाता है यह, 30 जनवरी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व NTD दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। और 30 जनवरी 2021 को ही झारखंड सरकार ने, कब, 2021 को, कौन, झारखंड सरकार ने अपने यहाँ से, अपने राज्य से, झारखंड सरकार ने अपने राज्य से कौन से बीमारी को मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कालाजार। कालाजार बीमारी को मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बीमारी को मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या है, 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यह मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, ठीक है। और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ठीक है, यह मनाया जाता है, ठीक। उनका जन्म कब हुआ था, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, जो कि कोलकाता कहाँ पे स्थित है, हुगली नदी पे, हुगली नदी के तट पर कोलकाता स्थित है, ठीक है। कोलकाता में हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे, इनका कोटेशन क्या था कि उठो जागो और तब तक मत रुको, और तब तक मत रुको जब तक मंजिल पर ना पहुंच जा। क्या, जब तक मंजिल प्राप्त ना कर लो, जब तक मंजिल प्राप्त ना कर लो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना मंजिल प्राप्त ना कर लो, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, 12 जनवरी की थीम क्या थी राष्ट्रीय युवा दिवस की, इसकी थीम थी युवा। क्या थी, युवा उत्साह, युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी 2021 की युवा उत्साह नए भारत का, ठीक। अगला ऑप्शन क्या है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका
दिवस, ठीक है। जो कि लड़के लड़कियों में क्या हो, इसका लक्ष्य क्या है कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क ना हो, लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क ना, ठीक है, यह मनाया गया था। और 24 जनवरी की बात क्या आता है, 25 जनवरी क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, जो कि कम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 2 साल पर मनाया जाता है, क्या, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाता है, ठीक है, 2 वर्ष में मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी, कौन, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। क्या हुआ, भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया 30 जनवरी, यानी कि WHO ने किस तारीख को विश्व NTD दिवस घोषित किया, 30 जनवरी को घोषित किया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र दशक कब से कब तक मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दशक कब से कब तक मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2021 से 2030 तक मनाने का निर्णय लिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र दशक क्या घोषित किया गया, कब से कब तक, 2021 से लेकर 2030 तक। अब इसे आयोजित कौन किया है, तो इसको आयोजित किया यूनेप और FAO ने मिलकर इसको क्या किया, आयोजन किया। यूनेप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनेप का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर नैरोबी में, कहाँ पे, नैरोबी। नैरोबी कहाँ है, यह केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है, क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। देख रहे हैं हम लोग कितना डिटेल में चर्चा करें, मतलब एक एक चीज़ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे पढ़िए, आप लोग को ज़रूर लाभ होने वाला है, ठीक। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो हम लोग छोड़ रहे हैं, एक एक चीज़ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कब क्या कहाँ से शुरू हो गया। अब FAO इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है रोम में, कहाँ है, रोम। और रोम कहाँ पे, इटली में, रोम कहाँ पे, इटली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945 को। आज जब स्थापना हो कहाँ पे, क्यूबेक सिटी में, क्यूबेक सिटी, यह कहाँ पे है, क्यूबेक सिटी कहाँ पे है, कनाडा में, कहाँ पे है, कनाडा में, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सॉल्व पूरा डिटेल में, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो गया 2021 से 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का गंतव्य सबसे अधिक किस देश में, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सबसे ज़्यादा किस देश में जाना पसंद करते हैं घूमने के लिए, जॉब करने के लिए या किसी भी तरह, तो कहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी यूएसए, जर्मनी, सऊदी अरब और रसिया है, ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। ठीक है, यूएसए, दूसरा स्थान पर जर्मनी, तीसरा स्थान पर सऊदी अरब, चौथे स्थान पर रसिया। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु प्रतिबंध संधि का समर्थन करने वाला 50वां देश कौन सा है, 50वां देश कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु संधि प्रतिबंध संधि का समर्थन करने वाला 50वां देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, होंडुरस। ठीक है, यह 50वां देश है। अब इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक, तो नीदरलैंड, नीदरलैंड क्या है, यह एक देश है जो कि यह नीदरलैंड क्या है, एक देश है जिसने क्या विपक्ष में इसके थे, इस संधि के विपक्ष में था। सिंगापुर, सिंगापुर क्या है, इस संधि का बहिष्कार किया था, यानी मतदान का क्या किया, बहिष्कार कर दिया था। मतदान का बहिष्कार करने वाला कौन सा देश है, मतदान का बहिष्कार करने वाला कौन सा देश है, सिंगापुर। और इस संधि के विपक्ष में कौन सा देश था, नीदरलैंड। भारत का था, भारत शुरू से ही इस संधि का समर्थन नहीं कर रहा था। ठीक है, भारत क्या था, भारत शुरू से ही इस संधि का समर्थन नहीं किया, इस संधि का समर्थन नहीं किया। ठीक है, अब देखिए इस संधि का समर्थन भारत क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि रीज़न यह है कि जो भी देश इस संधि का समर्थन करेंगे वह क्या होंगे, उनके परमाणु हथियारों पर क्या होगा, प्रतिबंधित हो जाएगा उनके परमाणु हथियार। जैसे मान लीजिए कोई भी देश इस पर हस्ताक्षर किया, इसका समर्थन किया, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो परमाणु हथियारों के विकास, उत्पादन, ठीक है, विकास, उत्पादन, परीक्षण, ठीक, भंडारण, उसका उपयोग, स्थानांतरण, ये सभी कार्य वो देश नहीं कर सकता जो भी इस संधि का समर्थन किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, होंडुरस हो गया। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संधि जो परमाणु प्रतिबंध संधि, इसको कब शुरू किया गया, तो इसको शुरू किया गया था जुलाई 2017 में पारित हुआ। ठीक है, लेकिन इस संधि को लागू होने के लिए 50 देशों की आवश्यकता थी, कितने, 50 देशों की। अगर 50 देशों का समर्थन प्राप्त हो जाता है उसके बाद 90 दिन बाद क्या होता, यह कानून लागू हो जाता, जो कि यह आवश्यकता कब पूरा हो, यह आवश्यकता 24 अक्टूबर 2020 को पूरी हो गई। क्या 24 अक्टूबर 2020 को यह आवश्यकता पूरी हो गई। अब 50वां देश कौन सा बना, तो 50वां देश इसका समर्थन करने वाला कौन बना, होंडुरस। कौन सा, होंडुरस इसका 50वां देश बना। ठीक है, और यह संधि कब से प्रभावी हो गई, जब यह हस्ताक्षर कर दिया, इसकी आवश्यकता पूरा हो गई, 50 देश मिल गए, तो यह संधि कब से प्रभावी हो गई, यह संधि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गई। क्या हो गई, 2021 से प्रभावी हो गई। ठीक है, 2021 से प्रभावी हो गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया होंडुरस। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता, क्या है, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड में देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। उत्तराखंड में किसकी सरकार है, तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। ठीक, किसकी सरकार, भाजपा की। जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने भाजपा की तरफ से कौन थे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत
इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, तो इनके बाद कौन बने? तीरथ सिंह रावत। इसके बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके 4 जुलाई 2021 को एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। कब? 4 जुलाई 2021 को। कौन थे? पुष्कर सिंह धामी, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अब उत्तराखंड की राजधानी पहले एक थी, अब वर्तमान समय में कितनी राजधानी है उत्तराखंड की? 2। कितनी है? 2। एक कौन सी है? देहरादून। अब देहरादून कौन सी है? शीत ऋतु की राजधानी है देहरादून। और एक कौन है? गैरसैंण। ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है। देखिए इसे ऐसे याद कर सकते, गैर से गैरसैंण और गौ से ग्रीष्म, गौ से गैरसैंण। ठीक है, जो कि ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है। ठीक, अब देहरादून शीत ऋतु की राजधानी है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दर्रे हैं उत्तराखंड में, कुछ दर्रे हैं जो कि दर्रे क्या होते हैं? दर्रे हैं। ठीक, दर्रे क्या होते हैं? मान लीजिए 2 पहाड़ियाँ हैं और 2 पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है आवागमन के लिए, यहाँ पे जो वहाँ के निवासी हैं, पशुचारक हैं, फिर से व्यापारी हैं, जो यहाँ के आने जाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, क्या है? उसे दर्रा कहता है। 2 पहाड़ियों के बीच में जगह को, जो कि क्या प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हुआ रहता है। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, फिर से नीति दर्रा, फिर से कौन सा? बालचा दर्रा। कौन सा? बालचा दर्रा। ये सब दर्रे हैं। अब उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब? यूपी से अलग हुआ था। कब? 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर क्या बना? उत्तराखंड। क्या बना? उत्तराखंड। लेकिन जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उसका नाम उस समय क्या था? उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल। जो कि यह 2000 से लेके 2006 तक इसका नाम यही था। लेकिन 2007 में इसका नाम क्या किया गया? परिवर्तन कर दिया गया। 2007 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? उत्तराखंड। ठीक है, 2007 में इसका नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड रखा गया। और यह उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य के रूप में बना। कौन सा? भारत के 27वें राज्य के रूप में बना। भारत का 27वां राज्य। ठीक है। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व भी पाए जाते हैं। 2 टाइगर रिजर्व हैं। क्या उत्तराखंड में? 2 टाइगर रिजर्व भी हैं। कौन कौन से? एक तो राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी। ठीक है। उसके कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है। उसके बाद कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है। उत्तराखंड सीमा किससे बनाता है? मान लीजिए ये उत्तराखंड है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो तिब्बत है, यानी उत्तर की तरफ में किससे बनाता है? तिब्बत से। पश्चिम की तरफ में नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक। यहाँ दक्षिण की तरफ में यूपी से, इधर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यानी चारों तरफ से 4 राज्यों से घिरा हुआ और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी उत्तर और पूरब की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाकी भारत के 2 राज्यों से घिरा हुआ। उत्तराखंड में एक टिहरी बांध है। ठीक है। टिहरी बांध है, जो कि इसकी नींव कब रखी गई थी? 1953 में टिहरी बांध की नींव रखी गई। टिहरी बांध की नींव 1953 में रखी गई, जो कि यह बनकर कब तैयार हुआ? 2007 में यह बनकर तैयार हो गया। ठीक है। और यहाँ पर प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में एक आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का क्या नाम है? उस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में किस लिए शुरू हुआ था? पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, यानी उत्तराखंड। ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो गया मनोज सिन्हा। अब मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम, यह क्या है? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम यह क्या है? यह महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक, अब ये प्रकाश जावड़ेकर जो है पहले क्या थे? अभी मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में क्या किया? बदलाव किया, यानी जुलाई महीने में। ठीक है, तो पहले जो थे प्रकाश जावड़ेकर ये क्या थे? सूचना और प्रसारण मंत्री थे। क्या थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे पहले। कौन? प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन वर्तमान समय में अब कौन से मंत्री हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्री है। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अमित शाह के पास क्या है? अमित शाह के पास 2 मंत्रालय। कौन कौन से? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और कौन सा? सहकारिता। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से क्या? ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का विकसित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजाल। इंद्रजाल का विकास किया गया, जो कि एक ड्रोन है। यह ड्रोन का काम कब किया जाएगा? कब उपयोग होगा इसका? अभी आप लोग को याद होगा जम्मू स्थित जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर जो आतंकवादी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? ड्रोन के माध्यम से ही विस्फोटक गिराए थे। इसलिए भारत को अब क्या हो? भारत को आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग भी अपना एक खुद का क्या हो? एक ड्रोन का विकसित करें, ताकि मतलब निगरानी कर सके किसी भी ऐसी आपात स्थिति में जो क्या हो, ये सब आतंकी हमला हो रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए इंद्रजाल का विकास किया गया। इंद्रजाल का निर्माण यह क्या होगा? 1000 से लेके 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक यह निगरानी करेगा। निगरानी कर सके। ठीक है, और इंद्रजाल को जो है ना, इंद्रजाल को एक तीसरी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल हो गया है। अब सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है। फिर से ड्रोन है। ठीक है, तब क्या अपने सैनिकों के लिए एक ड्रोन की व्यवस्था की है, जो कि अब एक तीसरे क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, जो कि मॉडर्न वारफेयर, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? मॉडर्न वार के तौर पर लड़ेगा अब। ठीक है, और यह प्रत्येक मौसम में उपयोगी होगा। क्या होगा? प्रत्येक मौसम में उपयोगी होगा। प्रत्येक मौसम में उपयोगी होगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है गावी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गावी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, दूसरा सी ऑप्शन कौन सा? नाविक नाम दिया गया। ये क्या है? IRNSS का नाम क्या रखा गया है? नाविक, जो कि प्रधानमंत्री ने इसको नाविक रखा, जो कि भारत के क्या मछुआरों को
या संबोधित किए थे, उनके लिए समर्पित था। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IRNSS का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक, ये हो गया इसका सी ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर क्या सही हो गया, सी, इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई निम्न में से कौन सी योजना सफलतापूर्वक अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, कौन सी योजना की है, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डिजिटल इंडिया अभियान, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया अभियान। क्या आंसर हो जाएगा, डिजिटल इंडिया अभियान। अब डिजिटल इंडिया अभियान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की कब लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर। ठीक है, अब इसी डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ही क्या है, विभिन्न योजनाएं लॉन्च की गई, जैसे मान लीजिए दीक्षा हुआ, ई नाम हुआ, ई नाम दीक्षा, ई नाम, फिर से ई संजीवनी, डीजी बुनाई, ई संजीवनी, डीजी बुनाई। ठीक है, अब फिर से उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसी के तहत है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, आरोग्य सेतु, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ये क्या, आरोग्य सेतु। ये सब सारी चीज़ें डिजिटल, यानी कि आजकल क्या है, सब कुछ अधिकांश चीज़ें आजकल क्या है, डिजिटल होते जा रही है। तो इसने अपना क्या सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरा किया डिजिटल इंडिया अभियान। देखते हैं जन धन योजना क्या है, जन धन योजना। तो जन धन योजना क्या है, यह जन धन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में अपना खाता क्या खोल सकता है, किसी भी बैंक की शाखा में अपना क्या खाता खोल सकता है। ठीक है, और वो भी किस पे, जीरो बैलेंस पे, किस पे, जीरो बैलेंस पे, जन धन योजना के तहत। इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, अगला कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था, हरियाणा के पानीपत से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्या है, लड़कियों के अनुपात को क्या बढ़ाना है, यानी लड़कियों के अनुपात को बढ़ाना। ठीक है, लड़कियों के अनुपात को बढ़ाना। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या है कि लिंगानुपात क्या है, लड़कियों की कम है किसके, लड़कों के अपेक्षा। जैसे कितना है, राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना, 943 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 943 1000 पुरुषों पर। और अगर राज्यों का देखें तो राज्यों में भी क्या है, लड़कियां कम हैं पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए इसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि लोग क्या हो, इससे एप्रिसिएट हो और लोग बेटी को क्या भ्रूण हत्या ना करें, बेटी को बचाएं और उसे पढ़ाएं, ताकि पुरुषों के बराबर उसे बनाएं। ठीक है, आज जो कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लड़कियाँ बराबर टक्कर दे रही हैं लड़कों के, बल्कि उनसे आगे हैं। ठीक, अगला। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और लाइक वाइक कर दिया कीजिए हमारा, आज आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक, और हाँ, खुश रहा कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों।